हरे कृष्णा लेक्चर में बताया था आपने कि जैसे भगवान में जिस परिस्थिति के अंदर रखते हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि जिस परिस्थिति में अभी हम हैं वो भगवान ने हमें रखा हुआ है या फिर हमारे लेजीनेस की वजह से है? फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि मुझे पता है कि मैं ये स्किल सीख लूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ करियर वाइज भी और मे भी भक्ति के अंदर भी, या बुक पढ़ लूंगा तो मुझे ज्ञान मिल जाएगा। बट हम समहाउ लेजीनेस की वजह से पढ़ते नहीं है और हम भगवान पे छोड़ते, भगवान चाहते नहीं कि हम पढ़ें, जब चाहेंगे तो हम पढ़ लेंगे। तो वो कैसे हम डिफरेंशिएट करें? तो एक एक्सट्रीम कॉर्नर है कि बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, बोले देखो जी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या? जब भगवान हिलाना चाहेंगे तो पत्ते भी लेंगे, पेड़ भी लेंगे, तूफान भी आएगा, तो हम आराम से बैठे हैं। एंड सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव नेचर। मगर जो इसका एक्सट्रीम है दैट बिकम्स कि सब कुछ मेरे कारण ही होता है, मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो वी हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन दीज टू, कि मैं ऐसा भी ना बन जाऊं कि बिल्कुल निठल्ला बन जाऊं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दूं कि कल पेपर है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था यार, अब जो भी होगा। ठाकुर जी ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जो आसान होंगे, हम फोड़ा-फड़ी मचा के आ जाएंगे हम, अब इतना मेहनत क्या करना है। आखिरी दिन थोड़ा शांत रहते हैं हम, थोड़ा रिविजन करने की जरूरत नहीं है ना, थोड़े अच्छे से और माला कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स एक्सट्रीम। और दूसरा है कि नहीं भैया सुबह के पेपर से एक एक सेकंड पहले तो मैं पढ़ता रहूँगा उसको, किताब छोड़ूंगा नहीं भैया, कुछ भी आ जाए फिर क्या होगा पता नहीं, हम करना तो मुझे ही है ना, पढ़ाई तो मुझे ही करनी है, मेरे को लिख के आना है। तो वो एग्जाम हॉल के बाहर भी वहाँ लगा होगा, तो टीचर बोले बेटा छोड़ दे किताब, सर नहीं अभी नहीं छोड़ सकता, 1 मिनट और दे, और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। एक्सट्रीम। तो भक्तों के लिए ये दोनों चीजें क्या है, एक अधिक प्रयास है और एक नियम आग्रह है। पूर्ण रूप से हम निठल्ले हो गए और दूसरी एक्सट्रीम में हम बहुत ज्यादा प्रयास करने का में लगे हुए हैं। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दिस टू। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि यस जीवन में एंजाइटीज तो हैं, लेनी पड़ेंगी। कोई भी काम करना है तो उसमें एंजाइटी आती है, ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो, घर का काम हो, एंजाइटीज हैं। बट दोज शुड बी मैनेजेबल एंजाइटीज, कि जहां पे भी वो अनमैनेजेबल हो रहा है और मेरी भक्ति को उसमें प्रॉब्लम ला रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि अब ये प्रयास की कैटेगरी में आ गया है। तो इसलिए यस मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है आई शुड एक्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम आई शुड बी ऑलवेज प्रोग्रेसिव, कि कैसे मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे परिवार में हूं ना जहां पर गृहस्थी है, बच्चे हैं, आगे चल के मेरे को उनका फ्यूचर देखना भी है, थोड़ी सेविंग भी करनी है, अब उसके लिए मुझे कुछ अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए, उसके लिए कुछ कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, कुछ ना डिप्लोमा करने पड़ेंगे, कुछ डिग्री लेनी पड़ेगी। मगर वो जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो मेरी भक्ति के लिए बाधक नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। कुछ मान लीजिए जॉब करते करते PhD कर लेते हैं या M.Tech कर लेते हैं या कुछ और कोर्स कर लेते हैं, आई एम एबल टू मैनेज माई भक्ति एंड दैट ऑल्सो, सो आई शुड बी प्रोग्रेसिव इन दैट सेंस इफ देयर इज अ नीड। अगेन whenever confusion arises तो अपने काउंसलर से पूछिए, मेंटर से पूछिए कि क्या मैं कर पाऊंगा। कई बार मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा, मगर वो जानते हैं कि भैया बोलने का शेर है, सामने जब होगा तो हाथ खड़े कर लेगा, कुछ नहीं मैनेज कर पाएगा। सो दे ऑल्सो नो आवर साइकोलॉजी, आवर साइकोफिजिकल नेचर, तो अकॉर्डिंगली हमें गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जब वो एंजाइटीज अनमैनेजेबल हो जाए तो समझ लीजिए प्रयास की कैटेगरी में है, मुझे पीछे हटना पड़ेगा। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम करने लग जाते हैं, हमें लगता है नहीं हमें आगे बढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और उस केस में हमारी भक्ति सफ़र करने लग जाती है। सो अगर भक्ति को प्रायोरिटी में रख के, टॉप प्रायोरिटी में रख के, उसके बाद भगवान ने मेरे को ऐसे स्किल दी हैं जिसमें मैं और कार्य भी कर सकता हूँ, सो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। मगर केवल उन कार्यों को में लग गए और भक्ति सफ़र कर रही है, तब पीछे हट जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।